लिवरपूल वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड मैच आपने देखा ही होगा। 7-0 रिज़ल्ट लिवरपूल के फेवर में था और कोई सोच भी नहीं सकता था मैच से पहले कि ऐसा ऐसा रिज़ल्ट भी होगा। इतनी बड़ी ह्यूमिलिएशन जो है वो मैनचेस्टर यूनाइटेड को देखनी पड़ेगी। ठीक है, लिवरपूल होम पर खेल रहा था, लेकिन लिवरपूल के बारे में कोई भी नहीं सोच सकता था। मैच स्टार्ट होने से पहले मैनचेस्टर यूनाइटेड को फेवरेट कहा जा रहा था। क्यों? क्योंकि उन्होंने रिसेंटली 18 गेम्स जो हैं वो अनबीटन रहे। 18 गेम्स अनबीटन थे। बार्सिलोना को उन्होंने हराया, बार्सिलोना को 2-1 हरा के उन्होंने यूरोपा से बाहर किया था। और यहाँ पर कहीं ना कहीं वो 60-40 की फेवरेट थे वो, कि वो लिवरपूल को हरा देंगे या एटलीस्ट मैच ड्रॉ होगा, लेकिन लिवरपूल को मैच जीतने नहीं देंगे। ये सारे पंडित जो है वो यही बात कर रहे थे। ये पता था कि मैच होगा कांटे का, और मैच हुआ भी। पहले हाफ जब हमने देखा तो वो पहला हाफ काफ़ी अच्छा तेज़ मैच हुआ, एंड टू एंड फुटबॉल हुई थी। और मैनचेस्टर यूनाइटेड ने भी एक दो बड़े अच्छे चांसेस बनाए थे जो उन्होंने मिस किए। ब्रूनो फर्नांडिस, उसने जो चांसेस मिस किए वो उसको कॉस्ट कर गया। और उसके बाद उसकी बॉडी लैंग्वेज, हर आदमी जो मैनचेस्टर यूनाइटेड के लेजेंड्स हैं वो उसी को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि कैप्टन आर्म बैंड पहन कर उसकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो बहुत ही ख़राब थी। और जब भी बॉल लूज़ कर रहा था तो हाथ उठा रहा था, और उसके बाद रेफरी को भी पुश किया उसने। तो ब्रूनो फर्नांडिस जो है वो, उसके बारे में तो मैनचेस्टर यूनाइटेड यहाँ तक उस फैंस बोल रहे हैं कि उससे आर्म बैंड जो है वो ले लेना चाहिए। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है वो जिस तरह से कैसिमीरो यूनाइटेड की तरफ से खेला, आई मीन कैसिमेरियो जिस तरह से वो आया था रियल मैड्रिड से, और आके उसने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी। और कहीं ना कहीं कहा जा रहा था कि बार्सिलोना को हराने के पीछे भी कैसिमीरो का जो है वो एक तगड़ा हाथ था। क्योंकि वो बहुत तगड़ा प्लेयर है, पूरी गेम बनाता है वो, पूरी जो है वो बैकबोन बन जाता है, पूरी मिडफील्ड चलाता है वो वहाँ से। लेकिन इस मैच में वो भी फारिग हो गया, उसको भी 77 मिनट में जो है वो सब्स्टिट्यूट करना पड़ा। सब्स्टिट्यूट करने के बाद जब उस वक्त तक तो वैसे पानी सर से गुजर चुका हुआ था, क्योंकि गोल पे गोल पड़ रहे थे। हर 3-4-5 मिनट के बाद एक गोल हो रहा था। अटैक पे अटैक जो है वो लिवरपूल कर रही थी, और मैनचेस्टर यूनाइटेड फुल बिखरी हुई थी। उसमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था किसी प्लेयर में। आई मीन वो सिर्फ जान छुड़ा रहे थे। और डीहा के बारे में मैं ज़रूर बात करूँगा कि डीहा जो है वो किसी किसी गेम में ज़बरदस्त कीपिंग करेगा, ऐसे ऐसे सेव्स करेगा कि मतलब वर्ल्ड क्लास सेव्स करता है। लेकिन यहाँ पर इस मैच में उसने 2-3 बहुत नैरो एंगल से जो गोल खाए हैं, वो जो है आई मीन नहीं, वो नहीं बनते थे। अगर वो गोल भी रुक जाते तो कम से कम 4 या 5 गोल भी पड़ जाते, तो कहीं ना कहीं ये ह्यूमिलिएशन से जो है वो मैनचेस्टर यूनाइटेड बच जाती। लेकिन बहुत बड़ी डिफीट थी 1895 के बाद। 7-1 उस वक्त 1895 में लिवरपूल जीता था 7-1। और अब 2023 के अंदर 2023 में लिवरपूल 7-0 के साथ उन्होंने जो है वो हराया। और अभी भी लिवरपूल जो है वो स्ट्रॉन्ग अपने होम के ऊपर है। मैं कल स्टैट्स पढ़ा था कि 29-2 की रेशो से उन्होंने जो डर्बीज़ के अंदर जो इनके मैचेस हुए हैं उसमें उनका स्कोर कार्ड है। 29 गोल मारे हैं उन्होंने, 7 गोल तो उन्होंने पिछले मैच में कर दिए। तो इतनी बड़ी ह्यूमिलिएशन जो है वो मैनचेस्टर यूनाइटेड की है। मैनचेस्टर यूनाइटेड जो इस टाइम पर उठ रही थी, जो काफ़ी सालों से जो है डिक्लाइन पर थी, सर एलेक्स फर्गूसन के बाद से ये वो टाइम था कि जब वो थोड़ा उठना शुरू हुई। टेन हैगन ने आकर, रोनाल्डो की कंट्रोवर्सी हुई कि रोनाल्डो को निकाला। बहुत सारे यूनाइटेड फैंस टेन हैगन को जो है वो ब्लेम कर रहे थे, लेकिन उसके बाद से वो अच्छा कर रहे थे। यूनाइटेड बहुत अच्छा खेल रही थी, और उसने टॉप 4 बल्कि टॉप 2 के लिए भी जो वो फाइट कर रही थी। अगर ये मैच वो जीत जाते तो वो बहुत क्लोज थे सिटी के साथ पॉइंट्स टेबल पे। लेकिन अब जो है वो मुझे लगता है कि इतना बड़ा धचका लगा है। और आज की जो सुबह की न्यूज़ थी वो ये थी कि सुबह 9 बजे सारे प्लेयर्स को जो है वो ट्रेनिंग सेंटर पे बुलाया गया था, और उनको ट्रेनिंग करवाई गई है दोबारा से, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल बिखर चुकी थी। वो हमें गेम में भी नज़र आ रही थी बॉडी लैंग्वेज।
और सर झुके हुए थे, बॉडी झुकी हुई थी। और टेन हैगन का जो मैच के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसने भी यही बोला कि यूनाइटेड नहीं थी, ये मैनचेस्टर यूनाइटेड नहीं थी, और मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है वो इस तरह के रिज़ल्ट प्रोड्यूस नहीं करती, और मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्लेयर्स इस तरह से परफॉर्म नहीं करते। बिल्कुल सही। आई मीन ये बहुत सिंबॉलिक किस्म की हार थी। कभी कभी ऐसा हो जाता है कभी कभी, लेकिन जैसे एक दफ़ा बार्सिलोना के साथ भी बायर्न ने 8-2 जो स्कोर किया था, तो कभी कभी दिन नहीं होता, समझ में आई बात। लेकिन जो प्लेयर्स हैं उनकी जो फील्ड पर उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, जिस तरह से वो ग्राउंड में बिहेव कर रहे थे, वो मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्लेयर्स इस तरह से नहीं, कभी भी नहीं। सर एलेक्स फर्गूसन 26 साल उन्होंने जो है वो कोचिंग की है, कभी उस पीरियड में इस तरह जो है वो प्लेयर्स को गिरते हुए नहीं देखा गया। तो आई मीन ये एक बहुत शॉकिंग मैच था, और जो रिज़ल्ट था, लिवरपूल को एक दफ़ा से फिर जान उनके अंदर आ गई, और लिवरपूल जो है वो मेरा ख़्याल है अब टॉप 4 के लिए ज़रूर जाएगी, क्योंकि एक जीत ऐसी होती है जो आपका मोराल इतना उठा देती है कि उसके बाद से जो है वो टीम पीछे मुड़ के नहीं देखती। लेकिन देखते हैं अभी, क्योंकि अभी भी 15-16 मैचेस इस लीग राउंड में बाकी हैं। टॉप 4 की गेम जो है वो बड़ी टाइट जा रही है, देखते हैं क्या होता है।